अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिर्फ आज खैरियत से होंगे, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से आज आजाद कश्मीर के अंदर किस तरीके की जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है, किस तरीके से स्टेट फायर किए गए हैं, एक निहत्ते पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर इस तरीके से गोलियां बरसाना और बेचारे मासूम लोगों को किस तरीके से शहीद किया गया, और उसके बाद इल्जाम लगाते हैं कि फलाने के घर से इतने बम मिले, फलाने के घर से हेलीकॉप्टर मिले, कल अदम तंजीम के यहां से 10 हेलीकॉप्टर और फलाना ढिमकाना, हर चीज का इल्जाम लगाते रहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 26 नवंबर को पीटीआई वाले जब अपने हक के लिए निकले थे तब हम खामोश रहे, फिर टीएलपी वाले मुरीद के में अपने हक के लिए निकले तब हम खामोश रहे, मारन बलोच बलोचों के हक के लिए निकली, उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हम फिर भी खामोश रहे। यह सब इसी वजह से हो रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है कि जितनी देर से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओगे उतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और आज ये बात आप लोगों के सामने है कि जितनी देर से हम लोग अपने हक के लिए उठ रहे हैं उतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी वजह हम लोग खुद हैं। क्योंकि जब आजाद कश्मीर निकलता है तो तब ये पाकिस्तानी खामोशी से बैठे हुए होते, क्योंकि वो आजाद कश्मीर का मसला है। जब तक एक साथ नहीं निकलोगे, जैसा कि हम लोगों को बचपन में एक छोटी सी कहानी हर किताब में आया करती थी बचपन में, कि एक लकड़हारा था जिसने अपनी लकड़ियों को जमा किया और अपने बच्चों को बोला कि इन लकड़ियों को काटो, तो वो नहीं काट सके। लेकिन जब उन लकड़ियों को अलग अलग करके दिया गया तो तमाम लकड़ियां उन लोगों ने आसानी से काट दी। तो लकड़हारे ने बताया कि बेटा, जब तक एक साथ मुत्तहिद रहोगे तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज वही वक्त है। अगर उस सबक से भी हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो फजूल है ऐसी जिंदगी जीना हम लोगों के लिए जिसमें सिवाय जुल्म और बर्बरियत के और कुछ ना हो। हम अपना हक तक नहीं मांग सकते। आज ये हाल हो चुका है पाकिस्तानियों का कि अगर वो अपना हक मांगेंगे तो उनको हिस्से में हक की जगह एक गोली मिलेगी जो आपको शहीद कर देगी। वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारेगी बल्कि एक पूरे खानदान को मारती है। क्योंकि किसी घर में एक घर से कोई अगर शख्स जाता है तो सिर्फ वो शख्स नहीं जाता, पूरे घराने को ले डूबता है वो शख्स। और आज हम लोगों पर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, शायद इससे पहले तारीख में पाकिस्तान में इतना जुल्म और सितम कभी नहीं हुआ।